हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि साइबर लॉ क्या होता है, जिसे हम हिंदी में साइबर कानून कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है साइबर कानून। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और देखने के बाद कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि साइबर कानून क्या है। यदि हम एक भाषा में समझें साइबर कानून क्या है, तो डिजिटल युग का सुरक्षा कवच है। ठीक है, क्या है? डिजिटल युग का सुरक्षा कवच साइबर कानून है। अब भारत की डिजिटल यात्रा में सुरक्षा और न्याय का महत्वपूर्ण आधार भी है। ठीक है, इसी के बेस पे जैसे यदि आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो साइबर लॉ के तहत ही आपको क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है या फिर कहें न्याय मिलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात आती है साइबर कानून का परिचय। तो देखिए साइबर कानून क्या है। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। भारत में साइबर कानून की शुरुआत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से हुई है। ठीक है, मतलब जो साइबर अपराध बढ़ते हैं उनसे निपटने के लिए जो ढांचा तैयार किया गया है या जो नियम बनाए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साइबर कानून कहते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2000 में हुई। फिर इसको और मजबूत या फिर इसमें संशोधन किया गया, जिसे कब किया गया था? 2008 में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, पहचान चोरी, डेटा उल्लंघन और साइबर आतंकवाद जैसे अपराधों को रोकना और दंडित करना। ठीक है, क्यों बनाया गया या क्यों क्या महत्व है? तो जो साइबर अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए और या फिर उन्हें दंडित करने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख साइबर अपराध कौन कौन से और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो पहला है हैकिंग या अनधिकृत पहुंच। ठीक है, जिसमें क्या होता है? बिना अनुमति कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या किसी के डेटा से डेटाबेस में घुसपैठ करना और संवेदनशील जानकारी चुराना। दूसरा है फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी, नकली वेबसाइट या ईमेल के जरिए बैंकिंग विवरण या फिर व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेना। फिर है साइबर आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को खतरा पहुंचाने वाले डिजिटल हमले। और भी काफी तरह के होते हैं साइबर अपराध। इस पे हमने एक वीडियो भी बनाई है, यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में साइबर कानून की संरचना क्या है। भारत में साइबर कानून की संरचना। हाँ, तो पहला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता प्रदान की। ई कॉमर्स और ऑनलाइन लेन देन के लिए आधार तैयार किया। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर 2008 का महत्वपूर्ण संशोधन। मतलब 2008 में क्या संशोधन हुआ? 2000 की बात करें यदि, तो इसमें डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता दी। फिर उसके बाद 2008 में देखिए और क्या क्या नया सुधार हुआ। साइबर आतंकवाद, बाल अश्लीलता, पहचान चोरी और स्पैमिंग जैसे नए अपराधों को भी इसमें क्या किया गया? शामिल किया गया और दंड की भी व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद है देखिए अन्य संशोधित कानून बनाए गए। भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 463, 471, कॉपीराइट अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान भी साइबर अपराधों पर लागू होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पर अब जैसे साइबर लॉ भी है या साइबर जो कानून होते हैं, फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? सुरक्षित डिजिटल भारत की ओर। तो पहला है कानूनी सुरक्षा बहुत जरूरी है, तभी हम साइबर अपराध से बच पाएंगे। इसमें देखते हैं क्या है। साइबर कानून डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकारों और सुरक्षा की मजबूत नींव है। दूसरा है जागरूकता अधिनियम, तकनीकी प्रशिक्षण, सार्वजनिक जागरूकता और कड़े कानून से ही साइबर अपराधों पर नियंत्रण संभव है। फिर अगला है नागरिक जिम्मेदारी। इन सब के साथ साथ सबसे बड़ा है नागरिक जिम्मेदारी। आपको खुद स्वयं जिम्मेदार रहना होगा। सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाना और साइबर अपराधों की तुरंत रिपोर्ट करना हर नागरिक का क्या है? कर्तव्य है। तो ये देखिए काफी हमने एआई के माध्यम से काफी अच्छे से इसको समझाया साइबर लॉ क्या होता है। यहाँ पे समय समय पे फोटो भी डाली हैं जैसे, और यहाँ पे ग्राफ्स के माध्यम से आपको समझाया गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को साइबर कानून समझ में आ गया होगा।
तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।